अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन के सदर का एक अहम बयान और बड़ी रैली का एहतजाज, इस पे बात करेंगे। यूरोपियन नेशनलिटी पर ऑस्ट्रेलिया में सेटलमेंट हो सकती है, क्या तरीकाकार है, इस पे बात करेंगे। स्पेन एम्बेसी के लिए ये तैयारी लाजमी करें। कुछ अहम अपडेट्स हैं जो मुख्तलिफ केस, मुख्तलिफ लोगों के कमेंट्स और मुख्तलिफ लोगों से बात होने के बाद पता चली है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग भी उसकी तैयारी करें और आने वाले वक्त में परेशानी से बच सकें। उसके बाद स्पेन ड्राइवर लाइसेंस में, अगर आपके पास स्पेन का ड्राइवर लाइसेंस है वो कौन कौन से मुमालिक में वैलिड है, कहां कहां आप गाड़ी चला सकते हैं विदाउट इंटरनेशनल लाइसेंस, इसकी मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा, लिस्ट शेयर करूंगा। वो आपने खुद भी रीड कर लेनी है और इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि जो मैं आप लोगों के साथ आज लिंक शेयर करने वाला हूं वो स्पेन के सदर का जो अहम बयान है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और उसके बाद स्पेन ड्राइवर लाइसेंस की मुमालिक की लिस्ट, ये दोनों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं, इस पे काफी दोस्तों के कमेंट भी आ रहे हैं और काफी परेशान कौन सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त स्पेन में। पॉलिटिकली काफी ज्यादा जो है वो अनस्टेबिलिटी आई हुई है, क्योंकि उसमें जो सबसे मेन किरदार है वो ऐसी पार्टीज का जो नहीं चाहती कि पिसोए अपनी जो हुकूमत है वो कंटिन्यूस रखे, जिसमें सबसे बड़ा प्लेयर आपको पता है पेपे है, क्योंकि वो अपोजिशन की भी सबसे मजबूत जमात है। उसके बाद वॉक्स है, वॉक्स आपको पता है कि टोटल अगेंस्ट है, टोटल इनका मंशूर जो है बिल्कुल पिसोई के अगेंस्ट है। इस वजह से भी ये पिसोई को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उनका यही एफर्ट्स है कि जो पिसोई की हुकूमत है उसको जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। और जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं पेड्रो सैंचेज, उनकी जानब से जो है बयान जारी किया गया था कि मैं रिजाइन दे दूंगा अगर ये तहकीकात मेरे खिलाफ बढ़ती हैं और इसमें अगर रिजल्ट सामने आते हैं मेरे अगेंस्ट, तो मैं लाजमी तौर पे रिजाइन दूंगा। तो इस पे भी वो काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि वो रिजाइन करें। तो इस वक्त जो अहम बयान है वो यही आया है कि अगर तहकीकात जो है इनकी पार्टी की और इनके सरबरान की और इनकी जो वाइफ है उसके खिलाफ जो स्कैंडल आया है उनके खिलाफ अगर भी सबूत मिलते हैं तो मैं रिजाइन दे दूंगा, ये कहना था पेड्रो संचो का। तो यहां पे जो अहम बात है वो ये आपको बताने वाली है कि इस बयान के बाद एक बड़ी रैली जो है उनकी रहायश गाह के सामने, जो कि जाहिर है प्रेसिडेंट हाउस जो है स्पेन का जहां पे वो ठहरे हुए हैं वहां पे की गई है पिसोई की जानब से, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है और उसमें उन्होंने पेड्रो सांचो के फेवर में जो है वो बड़ी रैली ये मुनक्कद की है। उसमें उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी रिजाइन देने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। उन्होंने उनको सपोर्ट के तौर पे वो इकट्ठे हुए थे और वहां पे उस रैली में जो पिसोई की पार्टी के बड़े बड़े रहनुमा हैं उन्होंने तकरीरें भी की और अपनी सपोर्ट भी जाहिर की। अब इस सारी सिचुएशन में कुछ इस तरह लग रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ टफ कंडीशन पार्लियामेंट में बन सकती है। अगर तो पिसोई के प्रेसिडेंट जो है वो रिजाइन दे देते हैं तो फिर सिचुएशन काफी ज्यादा गंभीर हो जाएगी, और अगर ये रिजाइन नहीं देते तो फिर उनकी पार्टी को कांग्रेस में यानी कि पार्लियामेंट में काफी टफ टाइम देखने को मिल सकता है। इस तमाम सिचुएशन में अब आने वाले वक्त में क्या बनता है, इसमें जो बहुत ज्यादा हमारे लिए परेशान कुन बात वो ये होगी कि अगर पिसोई की हुकूमत चली जाती है तो उसके बाद अगर पेपी की हुकूमत आती है या कि वॉक्स, ये दोनों पार्टीज मिलकर अपनी तादाद पूरी करते हैं और ये हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, या दोबारा इलेक्शन की डेट भी आ सकती है। तो इस तमाम सिचुएशन में आने वाला वक्त जो है वो काफी मुश्किलात का शिकार कर सकता है इमिग्रेंट्स के रूल एंड रेगुलेशन के लिहाज से, क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो है वो इमिग्रेशन के कवानीन को तरतीब दिया जा रहा था, इमिग्रेशन के बहुत ज्यादा चांस बढ़ रहे थे और इमिग्रेशन इस साल के आखिर तक ओपन होने की बहुत ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन अभी तक सिचुएशन जो है 50-50 में, अब बहुत ज्यादा चांस है कि ये रिजाइन नहीं देंगे और पिसोई की हुकूमत इसी तरह चलती रहेगी और इमिग्रेशन कवानीन की इसी तरह तरमीम होती रहेगी। ये बहुत जरूरी है, खास तौर पे 5 लाख जो इमिग्रेंट इस वक्त इलीगल है स्पेन में, उनको लीगल करना बहुत जरूरी है और उनको जो है वो टैक्स के दायरे में लाना भी बहुत जरूरी है। यही इस हुकूमत का मकसद है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या नई अपडेट आती है। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा।
एक बहुत अहम क्वेश्चन है जो कमेंट की सूरत में भी पूछा जाता है और बाज का जो मुझे दोस्त मिलते हैं वो भी पूछते हैं उनका, जहां पे स्पेन में आपको पता है ब्रेक्सिट के बाद अब यूके जाना तो मुमकिन नहीं रहा और इस वक्त जो कनाडा के हालात हैं वो भी बहुत ज्यादा साजगार नहीं है, वहां पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ है और आयरलैंड जो इंग्लिश कंट्री है वहां यूरोपीय यूनियन की, वहां पे भी बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो अभी और बढ़ने वाला है क्योंकि जो इंग्लैंड की तरफ बोट्स जा रही थी वो अब डिपोर्ट उन्होंने मुआहदा किया रवांडा अफ्रीकन मुल्क में, तो उसके बाद वो बोट्स का रुख जो है वो आयरलैंड की तरफ हो चुका है, यानी कि आयरलैंड में अब बहुत बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स बोट्स के जरिए इंटर होना शुरू हो चुके हैं, जो कि एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है आयरलैंड के लिए। तो इस तमाम सिचुएशन में अब जो हमारे लोग हैं जिनके पास यूरोपियन नेशनैलिटीज हैं वो अब मुख्तलिफ कमेंट करते हैं और पूछते हैं अमूमन कि ऑस्ट्रेलिया हम किस तरह जाके सेटलमेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास यूरोपियन नेशनैलिटी हो। तो एक चीज का दोस्तों आपने जहन में रखना है, जिस तरह अब आप ब्रेक्सिट के बाद यूके में आपने सेटलमेंट करनी है तो वर्क परमिट अरेंज करना है, यूएसए में अगर आपने सेटलमेंट करनी है तो वर्क परमिट अरेंज करना है, कनाडा में सेटलमेंट करनी है तो आपने LMIA लेना है यानी कि वर्क परमिट लेना है। इसी तरह अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, किसी भी और कंट्री में अगर आपने जाना है जो यूरोपीय यूनियन से बाहर है, जो शेंजन स्टेट से बाहर है, तो वहां पे अगर आप सेटलमेंट चाहते हैं तो आपको लाजमी तौर पे वर्क परमिट लेना पड़ेगा। वर्क परमिट के अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। जहां तक बात है स्पेसिफिक ऑस्ट्रेलिया की, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में से वो मुल्क है जिसका पे रेट बहुत ज्यादा है, यानी कि वहां पे सैलरी बहुत अच्छी दी जाती है और वहां पे मौके बहुत ज्यादा अच्छे हैं और उससे भी अच्छी बात यह है कि वहां का वेदर बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ऑस्ट्रेलिया को कि वहां पे एक तो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, दूसरा वेदर बहुत अच्छा है। अगर कंपेयर करें कनाडा से तो कनाडा की निस्बत जो है वो ऑस्ट्रेलिया का वेदर बहुत ही अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया का वेदर तकरीबन यूरोपियन वेदर से मिलता, बल्कि इससे भी जरा गर्मी ज्यादा पड़ती है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया की तरफ काफी लोगों का रुझान है, एक तो सैलरी रेट की वजह से, लिविंग स्टैंडर्ड की वजह से, इंग्लिश एजुकेशन की वजह से और वेदर की वजह से। अब अगर आपके पास यूरोपियन नेशनैलिटी और आप वहां पे सेटलमेंट चाहते हैं तो उसका बेहतरीन हाल यही है कि आपने ऑस्ट्रेलिया की एथोराइजेशन लेनी है, जिसको ETA यानी कि ट्रैवल एथोराइजेशन बोलते हैं। चंद डॉलर आपको पे करने हैं, जिस तरह कनाडा का ETA लेते हैं या यूएसए का लेते हैं, सेम इसी तरह आपने ऑस्ट्रेलिया का लेना और ऑस्ट्रेलिया जाना है। वहां पे जो आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड आप वहां पे अपने एम्प्लॉयर को ढूंढ सकते हैं, आपको वहां पे वर्क परमिट अरेंज करना होगा और उसी की बेस पे आप वहां पे ऑस्ट्रेलिया में वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि आप वहां पे यूरोपियन नेशनैलिटी पे विदाउट वर्क परमिट जो है वहां पे काम कर सकें। अब बात करते हैं कि स्पेन एम्बेसी के लिए कौन कौन सी चीजों को तैयार करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे लोगों को ये मसले दरपेश है, तरह तरह के लेटर जो है वो लोगों को रिसीव हो रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह की डिमांड्स की जा रही हैं। जहां पे मैं आपको बताता चलूं कि 2-3 चीजें आप लाजमी तौर पे अगर फ्यूचर में अपनी फैमिली को अप्लाई करना चाहते हैं 6 महीने साल बाद, तो चंद एक चीजों का खास तौर पे ख्याल रखें। अपने तमाम पासपोर्ट्स, अपनी तमाम एग्जिट एंट्री की जो मोहरें हैं, पुराने पासपोर्ट जो है, किसी को जाया ना करें, तमाम डॉक्यूमेंट को संभाल के रखें। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से वो जाया हो चुके हैं तो जो पाकिस्तान की FIA है वहां से आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री एप्लीकेशन दे के निकलवा सकते हैं, बल्कि वो निकलवा के अपने पास रख लें। अगर आपसे वो मांगते हैं, जो कि बहुत ज्यादा चांस होते हैं, अगर आपने फैमिली अप्लाई की है तो वो मांग सकते हैं, तो वो आप बर वक्त उनको पहुंचा सकें। उसके बाद आपका DNA टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा चांस है कि फैमिली से मांगेंगे और DNA टेस्ट बहुत बड़ी तादाद में होना शुरू हो चुके हैं। और तीसरी बात है कि आपकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट अपनी फैमिली को, उसकी रसीदें, उसके प्रूफ आपके पास लाजमी होने चाहिए, वो आपने लाजमी तौर पर अरेंज करने। अगर 6 महीने साल बाद आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी से कुछ ना कुछ हर महीने अपनी जो उनको सपोर्ट है, जो फैमिली युद्ध आप करते हैं, अपनी रकम भेजते हैं, उसको लाजमी तौर पर भेजना शुरू करें हर महीने और उसका तमाम डाटा जो है वो रिकॉर्ड में रखना शुरू करें ताकि बर वक्त आपसे जब वो मांगे तो आप उनको मुहैया कर सकें। उसके बाद हर छोटे से छोटा प्रूफ जो है वो जाया ना करें जिसमें आप साबित कर सकें कि वो आपकी वाइफ और बच्चे हैं और आपकी हर चीज जेन्युइन है, क्योंकि उनके साथ इतने फरार हो चुके हैं कि आप वो बहुत ज्यादा मुहतात है और बहुत बरीक बीनी के साथ तमाम फाइलों को, तमाम केसेस को वो चेक कर रहे हैं।
अब दोस्तों आखिर में मैं आपको बताता चलूं कि नीचे आपको जो लिंक नंबर 2 मिलेगा, वहां पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको वो ममालिक की लिस्ट मिलेगी जहां पे आप ड्राइवर लाइसेंस, अगर स्पेन का आपके पास है, वहां पे विदाउट इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस आप ड्राइव कर सकते हैं, जिसमें यूरोपीय यूनियन, शेंजन स्टेट्स और इसके बाहर साउथ अमेरिकन कंट्रीज, मोरक्को वगैरह और इस तरह के दूसरे ममालिक हैं जिनकी लिस्ट है। वहां पे जाके आप विदाउट इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस स्पेन के ड्राइवर लाइसेंस पे ड्राइव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।